हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको मालदीव और भूटान दोनों समझाने वाला हूँ। आज की क्लास हम मालदीव प्लस भूटान पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम मालदीव को समझते हैं, उसके बाद हम भूटान को समझेंगे। ठीक है, तो हम मालदीव को स्टार्ट करते हैं। 1965 तक मालदीव ब्रिटिश सरकार का अधीन रहा, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा। यानी 1965 तक मालदीव जो है 1965 तक जो था वो ब्रिटिश सरकार के क्या था, अधीन था। यानी यहाँ पर कौन राज कर रहा था बच्चों, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी। जी हाँ, ये वही ब्रिटिश सरकार है जो भारत में राज करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो 1965 तक क्या कर रही है, वो राज कर रही है। 1965 के बाद मालदीव को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और 1965 में जाकर वहाँ के लोगों को, मालदीव के लोगों को ब्रिटिश शासन से क्या मिल गई बच्चों, आज़ादी मिल गई। और राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन यह एक सल्तनत बन गया। यानी अब यहाँ पर एक मोहम्मद फरीदी दीदी, ठीक है, एक राजा है जिनका नाम था मोहम्मद फरीदी दीदी, इनके अधीन अब एक सल्तनत में तब्दील हो गया। यानी एक से छुटकारा पाया, दूसरे में जाकर ये फंस गया। ठीक है, यानी पहले ब्रिटिश ने राज किया, ब्रिटिश से जैसे आज़ाद होता है तो यहाँ पर एक राजा मोहम्मद फरीद दीदी ये आ जाते हैं और इसको अपना सल्तनत बना लेते हैं। ठीक है, और 1968 में इस राजशाही को भी ख़त्म कर दिया जाता है। और 1965 में जो ये राजा की जो राज गद्दी ये संभाल रहा था ये बंदा, इसको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है और गणतंत्र की स्थापना की गई और आज तक ये कायम है। और 1960 के बाद यहाँ पर क्या स्थापना किया गया, गणतंत्र को स्थापना किया गया और ये अभी तक ये चल रहा है। समझ आया? देखो 3 स्टेप में चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। 3 ही स्टेप है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं। 3 स्टेप में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले 1965 तक यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने राज किया। 1965 में जैसे ब्रिटिश सरकार चली गई, यहाँ पर राजा मोहम्मद फरीदी दीदी ने अपना सल्तनत बना लिया। इनका कार्यकाल 3 साल तक चला, यानी इन्होंने यहाँ पर मालदीव में 3 साल तक राज किया। और 1968 में इनके राजशाही को भी क्या कर दिया गया बच्चों, ख़त्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई जो आज तक यहाँ पर कायम है। समझ आया आपको? 3 स्टेप में सब कुछ ख़त्म। ठीक है, पहले अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ के बाद ये मुग़ल ही होगा, ये राजा मोहम्मद फरीदी आए और उसके बाद यहाँ पर राजतंत्र की समाप्ति हुई और गणतंत्रता की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, यानी स्वतंत्र हो गया। अब हम जानेंगे बच्चों भूटान के बारे में। किसके बारे में? भूटान के बारे में। छोटा सा इसका चैप्टर, आज की वीडियो छोटी सी होगी तो आराम से आप समझो। भूटान ने अपना संविधान 2008 में लागू किया। यानी भूटान की अगर हम बात करें, भूटान कहाँ पर है, यहाँ पर है, भारत के इस एरिया में। आपको पता है ये भारत है, तो यहाँ पर इस एरिया में भूटान स्थापित है। ठीक है, तो भूटान ने अपना संविधान वो 2008 में लागू किया। तभी से भूटान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है और तभी से भूटान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र, यानी यहाँ पर संविधान भी है प्लस राजतंत्र, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ पर है बच्चों, भूटान में है। यहाँ पर राजतंत्र भी और संविधान का भी पालन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो सब कुछ आज के वीडियो में समझ आया। आज के छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने मालदीव और भूटान समझाया। जिस बच्चे को वीडियो पसंद है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। कल मैं आपको अब पढ़ाऊंगा भारत और दक्षिण एशिया के बीच में संबंध, यानी जितने भी अब तक मैंने आपको देश सब पढ़ाया ना, कौन कौन से, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के अब हम भारत से संबंध जानेंगे। अगले टॉपिक जो कल की वीडियोस आएंगी उसमें अब केवल हम भारत और दक्षिण एशियाओं के बीच में संबंध के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत और पाकिस्तान के संबंध। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।